और दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार दही के भरवा पराठे। गर्मियों के मौसम में दही हो या फिर दही से बनी कोई रेसिपी हो, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज हम जो दही के पराठे बनाएंगे, इसका स्वाद आपको सभी पराठों से अलग मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पराठे बनाना। पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप गेहूँ का आटा लिया है। तो सबसे पहले हम आटे को गूँथ कर तैयार करेंगे। आटे में हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। आटे में नमक को हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। इस तरह से भरवा पराठे आप जब भी बनाएं तो पहले आटे को गूँथ कर तैयार कर लें, क्योंकि जब आटे फूलकर सेट रहेंगे तभी पराठे मुलायम और अच्छे बनेंगे। हम आटे में थोड़े थोड़े पानी डालते जाएंगे और आटे को गूँथते जाएंगे। इसे हमें गूँथ कर मुलायम डो बनाना है। आप देख सकते हैं हमने आटे को गूँथ कर तैयार कर लिया है। इतना मुलायम आटा हमने गूँथा है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे, जिससे आटे फूलकर सेट हो जाएं। तब तक पराठे के लिए हम भरावन तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने आधा कप भुना हुआ चना लिया है, तो इसे हम जार में डालकर पीस लेते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह भुना हुआ बेसन ले सकते हैं। कच्चा बेसन न डालें। चने को पीस कर हमने बेसन बना लिया है। अब उसी कटोरी में हम वापस निकाल लेते हैं। अब दूसरे बाउल के ऊपर हम एक सूती कपड़ा लगाएंगे। कपड़े को हम बाउल में बैठा देते हैं। अब इसमें हम आधा कप दही डालकर इसका पानी छानेंगे। कपड़े को हम इस तरह से मोड़कर दही का पानी छान लेते हैं। दही सूखी रहेगी तभी पराठे में फिलिंग आसानी से होगा और पराठे बेलते समय फटेंगे नहीं, इसलिए हम दही का पानी छान रहे हैं। आप देख सकते हैं दही को छानने के बाद इतना पानी निकला है। अब दही को हम एक बाउल में पलट लेते हैं। यहाँ पर हमने 100 ग्राम पनीर लिया है। अब पनीर को हम इसी में कद्दूकस करेंगे। आप चाहें तो पनीर को हाथ से अच्छे से मैश करके डाल सकते हैं, लेकिन उसमें पनीर के ढोके नहीं रहना चाहिए। पनीर कद्दूकस करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से हरा धनिया। इसके बाद हम सूखे मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और जो चना पीसा है हमने उसे भी डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिलाकर भरावन तैयार कर लेते हैं। अगर आपको पराठे में मसाले नहीं पसंद हैं तो आप बिना मसाले के पराठे बना सकते हैं। सारे चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। पराठे के लिए फिलिंग बनकर तैयार हैं। अब हम आटे की तरफ चलते हैं। लगभग 10 मिनट के बाद आटे अच्छे से फूलकर सेट हो गए हैं। अब इसमें से हम थोड़े से आटे निकालकर लोई बनाएंगे। पहले इसे हम बोर्ड पर मसल कर चिकना कर लेते हैं। अब इसमें से एक बड़े साइज के लोई बना लेते हैं, क्योंकि हम भरवा पराठे बना रहे हैं तो उसके लिए हम बड़ा लोई बनाएंगे। अब इसे हम चपटा करके सूखे आटे में लपेटेंगे। अब इसे हम रोटी जैसा बेल लेते हैं। बहुत बड़े साइज का हम नहीं बेल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें फिलिंग करनी है। अब इसके अंदर हम दही की फिलिंग करेंगे। थोड़े से भरावन हम इसके ऊपर रखकर फैला देते हैं। अब रोटी को हम इस तरह से चारों तरफ से मोड़ते हुए पैक करेंगे। इसे हम अच्छे से पैक करेंगे, जिससे कहीं से खुले न रहें। अब इसको हम हाथ से दाबकर फिर से सूखे आटे में लपेटेंगे। सूखा आटा लगाने के बाद अब इसका हम पराठा बेलेंगे। पराठे को हम हल्के हाथ से बेलेंगे, जिससे फिलिंग पराठे के बाहर न निकले। इस तरह से हमने पहला पराठा बेल लिया है। इसे उठाकर हम प्लेट में रख देते हैं। आप चाहें तो लोई को बिना बेले हाथ से फैलाकर फिलिंग कर सकते हैं। आप लोई को इस तरह से फैलाते हुए कटोरी जैसा बना लें। लोई को उतना ही बड़ा फैलाएं जिससे इसके अंदर फिलिंग आसानी से हो।
अब इसे भी हम पैक करके पराठे बेल लेते हैं। पराठे बेलते समय लोई में सूखे आटे जरूर लगाएं, इससे पराठे बेलते समय चिपकेंगे नहीं। अब पराठे को सेक कर हम आपको दिखाते हैं। पराठे सेकने के लिए हमने गैस पर तवा रख दिया है, तो तवे पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तवा गरम है, अब इस पर हम पराठा डालकर सेकेंगे। तवे पर डालने के बाद एक साइड से हम सेकने देते हैं। अब पराठा हल्का सिक गया है, तो इसको पलटकर हम इसके ऊपर से तेल लगाएंगे। पराठे में आप अपने पसंद के अनुसार तेल या घी लगा सकते हैं, क्योंकि पराठा घी में भी बनाया जाता है, तो इसमें आप चाहें तो घी लगा सकते हैं। अब इसको पलटकर दूसरे साइड भी तेल लगा देते हैं। तेल लगाने के बाद आप देख सकते हैं पराठे किस तरह से फूल रहे हैं। इसको हम फलटे से चारों तरफ से दाबते हुए सेकेंगे, जिससे पराठे कहीं से कच्चे न रहें और दोनों तरफ से अच्छे से चित्ती पड़ जाएं। जब पराठे में दोनों तरफ से चित्ती पड़े रहेंगे तो समझ लीजिए पराठे अच्छे से सीख गए हैं। पराठे दोनों तरफ से अच्छे से सीख गए हैं। इसमें अच्छे से दोनों तरफ से चित्ती पड़ गई है। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह बचे हुए पराठे को सेक लेते हैं। उसी तरह से हम इसको भी सेक लेते हैं। गैस को हमने मीडियम में किया है। पराठे हम मीडियम आंच पर सेक रहे हैं। मीडियम आंच पर पराठे सेकने से अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं और वो मुलायम बने रहते हैं। ये भी पराठा सीख गया है। अब इसे भी हम प्लेट में निकालेंगे। एक एक करके हमने पूरे पराठे को सेक लिया है। यह मसालेदार दही का भरवा पराठा बनकर तैयार है। बहुत ही बढ़िया और मुलायम पराठा हमारा बना है। हम इसको काट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं पराठे के अंदर फिलिंग चारों तरफ से हुआ है। तो आप भी इस तरह से घर पर दही का भरवा पराठा बनाकर रायता, सब्जी, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। गर्मियों में इस तरह से दही के भरवा पराठे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।